गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एम ज्योति। सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हम लोग ने पढ़ा था। एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं सारी चीज़ों को कि अब हम लोग किस टॉपिक पे आज चर्चित करने वाले हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ बनने वाले जो इम्पोर्टेंट आपके तत्व थे उनको जाना था। आफ्टर डेट हम लोग ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता 7 प्रांतों में फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई? 7 प्रांतों में फैली हुई है। उसके बाद हम लोग ने उसके जो इम्पोर्टेंट तत्व थे वहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे। फिर हम लोग ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता की खोजें, किन किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता की खोजें की थी आपकी, वो हम लोगों ने डिस्कस सब कुछ कर लिया था। आई थिंक आपने सारा कुछ नोट कर रखा होगा। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता से बनने वाले जितने भी आपके महत्वपूर्ण तत्व थे वो हम लोग ने पढ़ा था। फिर हम लोग ने मोहनजोदड़ो पढ़ा था। मोहनजोदड़ो से बनने वाले जितने भी आपके महत्वपूर्ण तत्व थे वो पढ़े थे। आफ्टर दैट लोथल पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। लोथल हम लोग पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम लोग ने बनावली भी उसी में पढ़ लिया था। और बनावली पढ़ने के बाद हम लोग ने कुछ जो छोटे पॉइंट थे वो हम लोग ने उसी में कवर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड। सो गाइस, कम टू द पॉइंट, देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ते हैं। और आपने सारी चीज़ों को अगर नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट लेके अभी रखें फ़ोन में, तो आप सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। टाइम बहुत आपके लिए कम है। आई थिंक एग्ज़ाम जल्दी ही आपके होने वाले हैं। सिलेबस फटाफट आप अपना पूरा जितनी जल्दी हो सके अपना पूरा सिलेबस से रिलेटेड जितनी जल्दी हो सके चीज़ें ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको 1 मंथ होना ही चाहिए। प्रैक्टिस जब तक आप अच्छी आपकी नहीं होगी तो आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने में बहुत ही आराम रहेगी और हर एक चीज़ से मतलब कि सब चीज़ क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, देखते हैं हम लोग क्या आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सारी क्लास आप वॉच कर लीजिए। वॉच करने से आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के पार्ट्स अलग हैं सारे, 1 2 3 4 पार्ट में सब डिवाइड हैं। आप हर एक पार्ट्स को सर्च करके सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल पूरा फिनिश हो गया है। प्रागैतिहासिक काल के सारे पार्ट्स अलग हैं। वो जितने पार्ट्स में पूरा कवर हुआ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे जाके आप वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, पढ़ रहे कालीबंगा और सुरकोतड़ा के बारे में। कालीबंगा और सुरकोतड़ा से जितने भी आपके बनने वाले टॉपिक होंगे वो सारे आज कवर कराए जाएंगे। सो आप देखते हैं कालीबंगा कहाँ है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। ओके। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित सभ्यता है। कालीबंगा किस नदी किनारे की स्थित सभ्यता है? तो आप कहेंगे घग्गर नदी किनारे की स्थित सभ्यता। आपसे 3-4 नदियां दे दी जाएंगी, उसमें आपको घग्गर नदी पे टिक करना पड़ेगा जब आपका कालीबंगा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। कुछ विद्वानों का कहना है कालीबंगा सैंदर सभ्यता की तीसरी राजधानी है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कालीबंगा जो है सैंदर सभ्यता की क्या है? तीसरी राजधानी है, तीसरी राजधानी रही होगी। ओके। कालीबंगा से जुते हुए हमको क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ओके। और बैल ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। हमें बैल और ऊँट के साक्ष्य कहाँ से मिले? इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको। कालीबंगा दे दिया जाएगा या बनावली दे दिया जाएगा, सुरकोतड़ा दे दिया जाएगा। तो आप टिक करेंगे कालीबंगा से हमें खेत के साक्ष्य मिले हैं और बैल ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले कालीबंगा से? खेत के साक्ष्य मिले हैं, बैल के साक्ष्य मिले और आपके ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। ऊँट के साक्ष्य मिले हैं। अंडरस्टैंड? कालीबंगा से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले। कच्ची ईंटों के जो बिना पकी हुई जो ईंटें होती हैं उनके साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से हमें क्या मिला? कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा से एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य मिले। जैसे कि एक पल्ला दरवाजा का होता था और एक पल्ला नहीं होता था। एक पल्ले दरवाजे वाले साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। एक पल्ले वाले दरवाजे के साक्ष्य मिले हैं। नोट करते रहिए आप। कालीबंगा से भवनों को अलंकारिक तरीके से बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भवनों को अलंकारिक तरीके से बनाए जाने वाले साक्ष्य मिले हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा से 250 से लेकर 300 पानी के कुएं के साक्ष्य मिले। 250 से लेकर 300 यानी 250 के 300 के अंतर्गत जो पानी के कुओं के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं।
आपको ऑप्शन 250-300 के बीच में कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो 250 और 300 के बीच में जो भी संख्या आएगी आप उस पर टिक कर सकते हैं। वैसे 250 है उस पर टिक करेंगे, 300 से अगर आगे आते उस पर टिक नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। कहीं कहीं कालीबंगा से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के साक्ष्य मिले हैं। जैसे लकड़ियों को कुरेद कर, बीच से कुरेद कर, चीर कर उसे नालियाँ बनाने के उस तरीके से साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से लकड़ियों को कुरेद कर नाली बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ियों को किस सभ्यता में कुरेदा जाता था और नालियाँ बनाई जाती थी? इस तरीके से आपका क्वेश्चन घुमा सकते हैं, तो आप समझ जाएंगे कालीबंगा से मिले हैं। ओके, यू शुड राइट देन स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। कालीबंगा की खुदाई से पूर्व पश्चिम में 2 टीले मिले हैं। कालीबंगा की जो खुदाई से जो पूर्व पश्चिम में क्या मिले हैं? 2 टीले मिले हैं। ओके, कालीबंगा से यज्ञ वेदी का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से क्या मिला? यज्ञ वेदी का प्रमाण मिला है। कालीबंगा से हमें यज्ञ वेदी का प्रमाण मिला है। यहाँ के लोग यज्ञ करना जानते थे। ये कालीबंगा से यज्ञ वेदी का प्रमाण मिला। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो यज्ञ करना जान चुके थे। ओके, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है? कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ये वाला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य, कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले? भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा से ईंटें मिली हैं। ईंटों का आकार कितना था? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4:2:1। क्या था? 4:2:1, 4:2:1। ओके, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखते हैं। यहाँ चना व सरसों, जौ आदि खेती के साक्ष्य मिले। क्या मिले? यहाँ से कालीबंगा से क्या मिले हैं? चना मिले हैं, सरसों मिले हैं, जौ मिले, आदि खेती के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा से कांच से बनी सुई प्राप्त हुई है। सुई जो सिलने वाली सुई नहीं होती, कालीबंगा से कांच से बनी सुई प्राप्त हुई है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ से काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ से काले रंग की चूड़ियाँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर हम लोग आपका कालीबंगा फिनिश हो गया। जितने भी आपके बनने वाले क्वेश्चन थे सारे फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग कुछ पॉइंट सुरकोतड़ा से देख लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, बट फिर भी कुछ पॉइंट हम लोग सुरकोतड़ा से देख लेते हैं। ओके, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सुरकोतड़ा से हमें लोथल की तरह संपूर्ण बस्ती जो थी एक ही दीवार से सुरक्षित की है। सुरकोतड़ा से हमें लोथल की तरह संपूर्ण जो बस्ती थी वो एक ही दीवार से सुरक्षित की है। नेक्स्ट देखते हैं। सुरकोतड़ा से हमें धान और भूसी, ज्वार और बाजरा के अवशेष मिले हैं। काय के मिले हैं? धान के मिले हैं, भूसी के मिले, ज्वार के मिले, बाजरा के अवशेष मिले हैं। सुरकोतड़ा से हमें कलश मिला, सवा धान के अवशेष, घोड़े की हड्डी और तराजू के अवशेष मिले हैं। घोड़े की हड्डी आपकी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इनमें से किस जगह से घोड़े की हड्डी और तराजू के अवशेष मिले हैं? तो आपसे पूछा जाए तो आप टिक करेंगे सुरकोतड़ा से। कलश मिला है, सवा धान मिले, अवशेष मिले। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस जगह पे घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले? तो आप कहेंगे सुरकोतड़ा से। ओके, सुरकोतड़ा से हमें कलश, सावधान के अवशेष, घोड़े की हड्डी और तराजू के अवशेष मिले। क्या मिला है? सुरकोतड़ा से हमें कलश, सावधान के अवशेष, घोड़े की हड्डी और तराजू के अवशेष मिले, जिसमें कि आपकी घोड़े की हड्डी इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस जगह घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले? तो आप सुरकोतड़ा पे टिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सुरकोतड़ा से हमें एक विशेष प्रकार की कब्र मिली है। वह बड़े आकार के पत्थर से ढकी प्राप्त हुई है। सुरकोतड़ा से जो हमें विशेष प्रकार की कब्र मिली वह बड़े आकार और पत्थर से क्या है? ढकी हुई है। सो गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो आपका आज सुरकोतड़ा भी फिनिश हो गया है और जो मैंने जो बनावली वो भी फिनिश हो गया है। सॉरी, वो कालीबंगा फिनिश हो गया, बनावली बोल दिया, वो तो पहले ही फिनिश हो गया था। कालीबंगा आपका सुरकोतड़ा आज फिनिश हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जितने भी टॉपिक बचे हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आपका ये हड़प्पा सभ्यता जो है, फिर मूर्ति निर्माण कला हम लोग उस पर देखेंगे। मूर्ति निर्माण कला में क्या क्या आपके पॉइंट्स मतलब इम्पॉर्टेंट आएंगे, उसको देखने के बाद फिर हम लोग मूर्ति निर्माण कला को समाप्त करते हुए फिर हम लोग चलेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंदर वेद आते हैं। वेद में हम लोग को किन किन तत्वों को देखना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बस एक बात और मैं बताना भूल गई, जो बच्चों ने कल कॉल की थी नोट्स के लिए, तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं नोट्स आपकी क्वेरी है तो मैं नोट्स रेडी करा रही हूँ। मैं नोट्स रेडी कराना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसके लिए अभी आपको कुछ समय लगेगा। बहुत से बच्चों के कॉल आए थे कि मैम मुझको नोट्स जल्दी चाहिए, तो बेटा जैसे मैं नोट्स रेडी होते चले जाएंगे वैसे मैं जैसे हड़प्पा का डाल दिया पार्ट्स, उसके प्रागैतिहासिक काल का डाल दिया ऐप पे, हड़प्पा का डाल दिया, तो आप उसको रीड करते रहिएगा और आप उसकी प्रिंट कॉपी भी करा सकते हैं। तो अभी वो रेडी हो रहे हैं, उसमें अभी कुछ समय है। अगर वो रेडी होने के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नंबर डाल सकते हैं, अपना नेम डाल सकते हैं। किसी की नोट की क्वेरी होगी, किसी को नोट्स चाहिए होंगे, तो उन नंबरों पे संपर्क आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपके नोट्स रेडी हो गए। अब आप पैड कर सकते हैं और नोट परचेज कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू, धन्यवाद।